राम राम जी, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है, नहा धो चुकी हूँ। बच्चे स्कूल गए, हर्ष और शिवे। खुशी को नहीं भेजा, उसकी तबीयत नहीं सही थी। और यहाँ मैं भगवान जी को थोड़ा सा प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि अभी सूतक चल रहा है तो भगवान को छूना नहीं है, लेकिन हम दूर से नमस्ते प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इंडियन की ना सबसे अच्छी आदत है, दूर से नमस्ते प्रणाम करने के लिए, है ना। और बर्तन रखे थे, मैंने बर्तन रख दिया है। इस प्रणाम वाली वर्ड मतलब इस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बात अभी बाद में करूँगी, पहले और सारी बातें कर लूँ आप लोगों से। तो देखिए सारे बर्तन मैं ले आई हूँ, यहाँ मैंने रख दिया है। और आज ना एक टास्क मुझे मिला है, हस्बैंड ने दिया है। आप वीडियो देखते देखते आपको पता चल जाएगा कौन सा टास्क है। और बहुत ही समझ लीजिए मेरे लिए प्रॉब्लम हुई इस टास्क को पूरा करने में। और बस यहाँ वाले भगवान को मैंने प्रणाम नहीं किया था, याद आई, मैंने सोचा यहाँ भी कर लूँ। और बस आ गई हूँ इधर पीछे तरफ, थोड़ा सा धूप सेंक रही थी मैं। और ये लकड़ियाँ वहाँ से खिसक कर मेरी तरफ आ रही थी, मैंने सोचा इनको हटा दूँ मैं। ये बच्चों का आई कार्ड है, यहाँ पड़ा था, मुझे बचपन की याद आ गई जब हम स्कूल जाते थे। बट हमारे टाइम में इतना आई कार्ड नहीं ऐसे मिलता था, छोटा सा मिलता था आई कार्ड, उसे हम बैग में भर के जाया करते थे। तो मैं अपने गले में डाल के देख रही थी, इसका मतलब सब कुछ मिटा हुआ है, प्लास्टिक बसा है आई कार्ड में, तो मैंने फेंक दिया इसको। देखिए बोर हो रही थी तो गोटियाँ खेलने लगी। अभी यही सब चल रहा है लाइफ में। और खुशी नहीं गई थी स्कूल, तो मैंने उसे कहा कि चलो तुम पढ़ो। इन लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती, मतलब अटक अटक के पढ़ती है, अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लेती है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ ना तो यही हाल होता है, हिंदी मतलब कम ही आती है। तो मैं जब भी इनको अपने पास बुलाती हूँ तो कहती हिंदी पढ़ो तुम लोग। और बस फिर किचन में आ गई हूँ। दूध मैंने लिया है, भी दूध वाले भैया दे गए हैं, तो दूध मुझे बॉयल करना है, उसी काम में लगी हूँ। और मतलब ये चूल्हे में मतलब लग जाऊंगी तो काम में लगी ही रहूँगी, क्योंकि अब रसोई में आ जाओ ना तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। ये देखिए, और प्रणाम वाली बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूं। ये जो नमस्ते करने वाली हम इंडियन की आदत है ना दूर से, ये बहुत ही अच्छी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, समाज ऐसा लगा होता है जिसमें हमें चूज करना होता है कि उसमें 50 लोग बैठे हैं, कितने लोगों का पैर छूना है। मान लो आपका कोई बहुत ही खास रिश्तेदार आपका सगा बैठा है, आपका उससे मन नहीं मिलता, आपने उसका पैर नहीं छुआ, गैरों का पैर वहीं पे छू लिया, तो इससे क्या हुआ, उसका अपमान हुआ। उसका हुआ तो चलो कोई बात नहीं, उसने भी ठान लिया कि अभी जब मेरे भी बच्चे कभी बड़े होंगे तो मैं भी उनको कहूँगी कि बेटा उनको छोड़कर सबका पैर छू लेना। इससे क्या हो गया, आपका अपमान हो गया। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो नहीं अच्छी लगती मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरी थिंक है दोस्तों, ठीक है। आपकी क्या थिंक है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और मेरा मानना है कि अगर हम समाज में रहें तो हम किसी का पैर न छुएं, बस हम नमस्ते कर लें दूर से, क्योंकि दूर से नमस्ते का ना अलग अंदाज होता है। जरूरी भी नहीं पड़ता कि हम किसका छुएं किसका न छुएं। अकेले में रहें, जिसका हमारा मन है छू लें, जिसका मन नहीं ना छुए, क्योंकि एक छोटी छोटी बात में भी ना अपमान और सम्मान हो जाता है। और जो हम दूसरों के आगे करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो हमें भी आगे मिलता है। क्योंकि फिर देखो सभी के बच्चे बड़े होते हैं, सभी के बच्चे जवान होते हैं, सबके वही लाइफ होती है, वही समाज आती है जाती है। फिर जब आपका अपमान उसके बच्चे करेंगे जिसका अपमान आपने अपने बच्चों से कराया है, तो कैसा लगेगा। लेकिन जो समझदार होते हैं फ्रेंड्स, अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि बेटा उन्होंने जो किया सो किया, आप उनका अपमान मत करना, क्योंकि वो आपके अपने हैं। इसी को तो हम अपने कहते हैं। तो मेरी ये थिंक थी दोस्तों, आपकी क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए ये दोपहर का टाइम हो गया है, बात करते करते मैं यहाँ पहुँच आई और दाल मैंने चढ़ा दिया है। और बिना दाल मतलब हल्दी के मेरे बच्चे दाल खाते ही नहीं, इसलिए मुझे हल्दी डालना पड़ता है मजबूरी में। और ये यहाँ मैं चावल बिन रही हूँ, थोड़ी बहुत पाइयाँ हो जाती हैं, कितना भी मैं फटक के साफ करके रखूँ तो पाई बिनना ही पड़ता है। और धान भी रहते हैं एक दो, तो उन्हें भी बिनना पड़ता है। और ये प्रणाम करने वाली बात मैंने इसलिए अपने इस चैनल में उठा दी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब छोटे से देखो हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उस पर हमें बोलना चाहिए। अगर हम पब्लिक प्लेस में है तो थोड़ा सा शायद किसी को समझ आए। तो ये देखिए ये है दोपहर का हम लोग का लंच। और मिर्ची मैंने तली थी, अभी तक चल रही है। मिर्ची ने हम लोग का संभाल रखा है, क्योंकि सब्जी वगैरह बन नहीं रही है, तो मिर्ची तली रखी हुई है, तो वही चल रही है। अभी अब चुकने वाली है, आज शाम तक चुक जाएगी। और फिर खा पी के मैं ये इवनिंग का वही 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, किचन को क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी।
क्योंकि बहुत सारा कचरा जमा रखा है, मतलब सलाद काटा, यही मैंने दाल धुली, चावल धुले, मतलब बहुत सारा हो जाता है जब खाना हम लोग खा लेते हैं ना। किचन का हाल यही होता है नॉर्मली सिंपल लोगों का, हाई फाई लोगों का भाई मैं नहीं जानती हूँ। और दाल भी मैं खाली करके रख दूँगी, चावल भी खाली करके रख दूँगी, बस सबको धुलूँगी। और पतिदेव ने ऐसा टास्क दिया है कि आज पूरे ब्लॉग में तुम्हें सर में पल्लू डाल के ब्लॉग बनाना है। तुम बना पाओगी कि नहीं, क्योंकि ये सर में पल्लू डालने वाली जो आदत मेरी है ना, मैं मतलब पल्लू डालूंगी खिसक जाएगा फिर नीचे आ जाता है, ये मेरी आदत है। तो आज मुझे ये टास्क मिला है। देखो जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है आज का, आप लोगों ने देखा होगा मेरे सर में पल्लू है। इसका मतलब है ये टास्क मैं जीत जाऊंगी। और जीतने पर मुझे केवल 100 रुपये मिल रहे हैं। मैंने कहा 500 दीजिए, लेकिन 100 ही मिल रहा है। 100 से संतोष करना पड़ेगा इस टास्क को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो 100 को भी 1000 मानती हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी प्यार से मिल जाए बहुत है ना। वैसे हस्बैंड के ही पैसे, हस्बैंड का ही सब कुछ तो है अपना, लेकिन फिर भी जो हम टास्क के द्वारा जीतते हैं, जो हम कोई काम करते हैं उसमें मिलता है हमें कि ये काम तुम करो, हम तुम्हें देंगे पैसे। हस्बैंड ही भले दे कि साथ ना ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतना दूंगा, तो हस्बैंड वो वाला जो पैसा देते हैं ना, वो एक अलग होता है, उसका मान ही अलग होता है। वैसे तो हम ही रखते हैं पैसे, जितना भी 10-5 रुपये हमारे पास होता है ना, लेकिन उसकी बात ही अलग होती है। तो पूरे ब्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा कि टास्क कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं भी अगर लगे आपको कि पल्ला सर से गिर गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए किचन मेरा साफ़ होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। और जो लोग मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप सब सब्सक्राइब करोगे ना तो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब चाहते हो ना कि हमारे जो भी इंसान काम कर रहे हैं हम उनका सपोर्ट करें, तो दिल से सपोर्ट ऐसे ही करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यहाँ इवनिंग के टाइम में मैं बर्तन धुल रही थी। देखिए इतना सारा बर्तन होता है, देसी स्टाइल में ऐसे ही मैं बर्तन धुलती हूँ फ्रेंड्स। कोई सिंक नहीं लगा, कोई किचन नहीं बना, कोई 5 स्टार वाला कुछ भी नहीं है, बाथरूम वगैरह सब ऐसे सिंपल ही है, देहाती टाइप। तो मेरी लाइफ अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक मेरी सिस्टर जो वीडियो देखती है, मेरी सगी नहीं है, बाहरी ही हैं, उनका चैनल भी नहीं है, व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा आपके ब्लॉग बहुत ही देसी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर। हमें भी अच्छा लगता है ना जब हमें आप लोग ऐसे अच्छे से बताते हो कि आपका यहाँ आपने अच्छा किया, यहाँ आपने गड़बड़ किया। और बस शाम का टाइम है, अब मैं सारे कपड़े अंदर रख दूँगी, क्योंकि तुरंत ही ओस जो होती है ना पड़ने लगती है, क्योंकि ठंडी का मौसम अभी चल रहा है तो हालत ख़राब है। और देखिए टास्क मेरा कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, पल्ला तो मेरे हिसाब से एक बार भी नहीं गिरा सर से। और हस्बैंड तो सोच रहे थे ये एक टास्क ये हार ही जाएगी, क्योंकि सर पे पल्लू कभी मेरे रहता नहीं, हमेशा गिर जाता है। काम करते समय तो पल्लू रखना मतलब बहुत बड़ा काम है, नहीं रख पाती, लेकिन आज मैंने ये काम कर लिया है। अब उनका 100 रुपये जेब से जाएगा मेरे लिए, और मुझे ये खुशी होगी कि मैं जीत गई। बस सारे कपड़े मैं ले आई हूँ। अब चलिए बनाते हैं चाय, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय भी ज़रूरी है, अदरक वाली चाय पीते हैं। ये देखिए आ गई हूँ किचन में। अब मैं दूध में जो मलाई होती है ना, ये देखिए दूध मैंने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था। जितनी मलाई थी ना ऊपर ऊपर आ गई है, क्योंकि जो बाहर से दूध हम खरीदते हैं ना वो उसकी मलाई पतली ही निकलती है। और ये 15 दिन का हो गया है मलाई। अब देखती हूँ किस दिन मैं इसे मथ के इसका वो मक्खन निकालती हूँ। जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन निकालूंगी। और ये दूध मैं गर्म करके रखूँगी, जो फ्रिज में रखा था, क्योंकि फ्रिज में बहुत ठंडा दूध हो जाता है, स्वाद ही ख़राब हो जाता है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। दोनों गैस जला दिया मैंने। वो दूध कल का रखा हुआ है, बच्चों ने नहीं पिया क्योंकि निमंत्रण था इन लोगों का। तो निमंत्रण होता है ना तो ये लोग घर में फिर दूध वगैरह कुछ नहीं पीते खाते, कहते मम्मी पेट भरा है, कुछ नहीं खाना अभी हमें। तो मैं चलो चाय बना लेती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ भी कमी लगा करे मुझे कमेंट करके बताना ना भूला करिए। और आज हस्बैंड जी ने जो टास्क दिया था, ये टास्क मेरा कैसा रहा आप लोगों ने गौर से देखा होगा कि पल्ला मेरे सर से एक बार भी नहीं गिरा है ना फ्रेंड्स। तो चलो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, इसके लिए आप सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दो, ठीक है। और मैं चाय बनाती हूँ, पीती हूँ गर्मा गर्म। दूध वो वाला भी बॉयल हो गया है,
ये देखिए बलक गई मेरी चाय। ये हम सबकी चाय है। चलो फिर मिलूँगी बाद में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।